नमस्ते। तो आज मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाए हैं गाइस, और आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग पिक अ कार्ड करने वाले हैं। आपको इसमें से एक कार्ड चुनना है। आप कार्ड ए भी चुन सकते हो, आप कार्ड बी भी चुन सकते हो। इसमें से एक कार्ड आपको चुनना है अपने पूरे इंट्यूशन के साथ। कोई जल्दबाजी नहीं, आप पॉज भी कर सकते हो इसको, और अपने पूरे इंट्यूशन के साथ इसमें से एक पाइल आपको चुनना है। और फिर हम कैंडल वैक्स रीडिंग देखेंगे। जो पाइल आप चुनोगे उसके पीछे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है जो आपको मिलेगा, और फिर हम कैंडल वैक्स देखेंगे। आई होप आपने पाइल चुन लिया है। अब हम पाइल ए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी चुना है पाइल ए, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब हम कैंडल वैक्स से जानते हैं कि आपके पर्सन के दिल में और क्या चल रहा है। देखते हैं, ठीक है। आई होप आपने लाइक कर दिया है। आई होप आपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड कर दिया है। देखते हैं। ये जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि एक ही बार दो दो थॉट्स इनके दिमाग में तो चलते ही हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जिस तरह से मतलब यहाँ पर एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी बात को बार बार बदला है, चेंज किया है। अपने डिसीजन को भी इस इंसान ने बार बार चेंज किया है। ऐसा हो सकता है गाइस। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो ये इंसान करता ही है, लेकिन आपको समझता नहीं है। ये महसूस किया होगा कि ये इंसान प्यार तो करता है। ये जो आपके पर्सन है, जिस तरह से इस इंसान ने आपको समझना चाहिए, या जिस तरह से इस इंसान ने आपको आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को समझना ज़रूरी था, पास्ट में नहीं समझा। कुछ ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने उनको अकेला कर दिया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस रिश्ते में जो कुछ भी बदलाव आए हैं वो सिर्फ आपकी वजह से आए हैं। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, मानता भी है इस बात को कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जो भी बदलाव आए हैं आज तक वो सिर्फ आपकी वजह से आए हैं। आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से सारी बातें बिगड़ चुकी हैं। ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। मैच्योरिटी की बहुत कमी है इस इंसान के अंदर, और जब मैच्योरिटी की कमी है उसकी वजह से इंसान आपको समझ ही नहीं पाता है। ये इंसान चाहता है आपसे मिलना। ये इंसान एक ऐसे भी है कि वो आपके साथ साथ इस रिश्ते में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, शादी तक जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि हमेशा आपको ब्लेम किया गया है। हो सकता है कोई रिच और कोई पुअर है, कोई डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हर किसी के लिए अलग अलग बात है। हर किसी के लिए अलग कोई ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो, आप उनसे ज़्यादा बेस्ट हो, और आपको कोई अच्छा इंसान मिल सकता है, या आपके घर पर बहुत रिश्ते आते हैं, या आपका परिवार बहुत सघन है। इस इंसान को कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग्स आती है कि होना चाहिए था इक्वल, लेकिन नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बेहतर हो, आप उनसे बेटर हो। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी गलतियाँ ही जिम्मेदार हैं इस रिश्ते को खराब करने के लिए, कि ये इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है फिलहाल कि उसकी कोई गलतियाँ भी हुई है इस रिश्ते में। और ये जो इंसान अपनी गलतियों को मानता नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको भी उठानी पड़ी है इस रिश्ते में। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने इस इंसान को प्यार दिया है, देखो कोई और तो उतना प्यार इनको नहीं दे सकता, ठीक है। ये इस बात को मानते हैं, जानते हैं। इस इंसान को मानना ही पड़ेगा, जिस तरह से आपने प्यार दिया है इस इंसान को मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो खुद की गलतियां ये इंसान नहीं मानता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि सिर्फ आपकी गलतियां या आपका इस इंसान को ना समझना, यही बात यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो जो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना गाइस, ठीक है,
आपके पर्सन और आपके बीच में कोई डिफरेंस है, तो इनको ऐसा लगता है कि वो बात भी बहुत जिम्मेदार है आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आने के लिए। और जैसे कि मैंने बोला, किसी के लिए हो सकता है एक अमीर है एक गरीब है, हो सकता है आप दोनों का जो स्वभाव है वो भी मैच नहीं होता है, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि इस इंसान को पता है कि आप इससे कितना प्यार करते हो, लेकिन आपके विचार उस इंसान के विचार से मैच नहीं होते हैं। और जो विचार मैच नहीं होते हैं तो फिर झगड़े होते हैं। तो जो इस इंसान का विचार है वो आपके विचार से मैच नहीं होता है, जो आपका विचार है वो इस इंसान के विचारों से मैच नहीं होते हैं। इस वजह से इस रिश्ते में जैसे कि एक दरार से आई है। आपके पर्सन उस दरार को भरना भी चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ बातें इम्पॉसिबल लग रही हैं। कुछ बातें ऐसी है जो आपके पर्सन को लगता है कि इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकते इस रिश्ते के लिए। अब वो ऐसे क्या बात है, शायद आप जानते हो। कोई तो ऐसी बात है जो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए। ये इंसान चाहता है, ऐसा नहीं कि इंसान चाहता नहीं है इस रिश्ते में आगे बढ़ना। किसी किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि इस इंसान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए। जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रही है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी बातों को मानें। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आप मानते नहीं हो, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपने उनकी बातें मानी होती तो इतनी परेशानी उठानी ही नहीं पड़ती आप दोनों को। हो सकता है इस इंसान ने आपको कोई सलाह दी हो और आपने ना मानी। आपके पर्सन के मन में इस वक्त कुछ ऐसा भी चल रहा है कि ये एक ऐसा रिश्ता है, ये प्यार तो बहुत है लेकिन फिर कोई आउटकम ही नहीं है। ना शादी की बात हो पा रही है, ना वो इंसान आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं। पर बहुत कम लोग ऐसे भी है, आपके पर्सन ने आपको सीधा सीधा बोल दिया है कि आप शादी कर सकते हो। अगर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं तो आपके पर्सन ने बोल दिया होगा कि आप शादी कर लो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। ये इंसान आपको खुश देखना चाहता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों भी एक दूसरे को खुश देखना चाहते हो। आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप उनको खुश देखना चाहते हो, और कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में, इस इंसान के जहन में ये बातें चलती रहती हैं। वो अगर आपको खुशियाँ नहीं दे सकते, वो अगर आपके घर वालों से बात नहीं कर सकते, शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अटके रहे, आप लेट गो ना करें। वो इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है ऐसा कि देखो शादी तो वो करना चाहते, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। तो आपके पर्सन सोच रहे कि आप आज़ाद हो, आप शादी भी कर सकते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप रुके ना रहें। ये पर्सन आपके चाहते हैं। लेकिन क्या इंसान दिल से चाहता है कि आप किसी और से शादी करें? तो नहीं। लेकिन इस इंसान को कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कब तक आपको रोक के रखेंगे। आपके घर वाले आपको ज़बरदस्ती कर रहे हो शादी के लिए। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं और घर वाले मानते नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते। तो आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप घर वालों के ताने सुने, आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप घर वालों की बातें सुननी पड़े आपको इनकी वजह से। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं गाइस। वो चाहते हैं कि आप हैप्पी रहें, वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, और आपको खुश देखने के खातिर ये इंसान सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं। ये इंसान कोशिश बहुत करने वाले हैं इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इनकी वजह से आपको ताने सुनने पड़े, इनकी वजह से आपको बातें सुनने पड़े। ऐसा आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आप दोनों को भी करना पड़ा है। हो सकता है घर वालों को मनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़े हो, घर वाले मानते नहीं हो, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन के खुद के थॉट से इतने नेगेटिव हैं कि हर वक्त इंसान नेगेटिव ही सोचता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनका साथ नहीं दोगे लाइफ टाइम। ठीक है, अभी तो उनको विश्वास है कि आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी उनको डर भी लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में अभी झगड़े होते हैं तो उनको डर भी लगता है कि वो तो अपने परिवार के सामने आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन क्या आप उनका जिंदगी भर साथ निभाओगे? क्या ये रिश्ता सक्सेसफुल बनेगा? आधे रास्ते में आप एक दूसरे का हाथ छोड़ दोगे? कहीं ना कहीं ये डर भी इस इंसान के मन में है गाइस। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि स्ट्रेंथ के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। अगर पूरी हिम्मत के साथ वो अपने परिवार के सामने आपके लिए स्टैंड ले तो कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं,
और यहाँ पर कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि अगर आपके लिए रिश्ते आ रहे तो इंसान नहीं चाहता कि आप रुके रहे उनके लिए। वो चाहते कि आप शादी करें, आपका खुशहाल परिवार हो, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं रोकना चाहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इंसान आपको धोखा देना चाहता है। प्रॉब्लम है तो है, घर वाले नहीं मान रहे हैं और ये इंसान अगर घर वालों के आगे नहीं जा सकता, या आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं और ये इंसान आपके घर वालों के आगे नहीं जा सकता, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इससे अच्छा है कि सैक्रिफाइस करे। तो कभी कभी इनको डर लगता है कि अगर चीज़ें इतनी बदल गई, इतनी बिगड़ गई तो क्या करेंगे। तो कुछ डर है, इमोशंस बहुत हाई है, प्यार बहुत करते हैं, आपके प्यार को भी मानते हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि सही वक्त पर उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया आपके लिए, रिग्रेट है इस इंसान को। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट होता है कि अगर सही वक्त पर सही डिसीजन लिया होता। लोग यहाँ पे ऐसे कि कोई पेन है, कोई दर्द, कोई तकलीफ है आपके पर्सन को जो आपको लेकर है, या तो आपने कोई ऐसी बात कह दी है जो इस इंसान को बहुत लगी है दिल पर, या तो आपको दूर देखकर या आपसे दूर रहकर यह इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। वो इंसान आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पता है क्या है, ये इंसान नहीं चाहता कि अगर उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ खराब हो। वो चाहते कि आप खुश रहे, हैप्पी रहे, जहाँ भी रहे आप खुश रहे। ठीक है, अब हम कार्ड से जानते हैं। सबसे देखो, कैंडल वैक्स में भी यही आया कि आपके पर्सन का हो सकता है किसी किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन अपने इंट्यूशन के सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हील करना चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई षड्यंत्र का शिकार आप दोनों हो गए हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि जैसे कि किसी ने कोई षड्यंत्र किया, हो सकता है आपके दोनों के बीच में झगड़े लगाए। ठीक है, किसी किसी के लिए यहाँ पर जो एनर्जी है ना गाइस, हो सकता है कि किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए और आप दोनों दूर हो गए। कि आपके जो पार्टनर है वो डिसीजन जल्दी नहीं लेते हैं, बहुत देर लगाते हैं, कोई भी डिसीजन लेने में बहुत देर लगाते हैं। या तो इस इंसान ने पास्ट में बहुत जल्दबाजी करके रिश्ता खराब किया है, तो अब ये इंसान डरता है कि अब उसको जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इंसान छुपाता बहुत है, हाइड बहुत करता है बातों को आपसे। जो है दिल में फीलिंग्स इस इंसान ने बोलना चाहिए, लेकिन ये इंसान छुपाता है आपसे बातें। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन को इस वक्त बहुत अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए, वो बहुत पसंद करते हैं आपको। और किसी किसी के लिए आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से रिश्ता बना था और फिर बाद में रिश्ता प्यार में बदला है। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है ना, किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग ऐसे हो सकते कि आप दोनों की डेस्टिनी में ही कुछ ऐसा लिखा था। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर कोई तो लोग ऐसे हैं कि आप दोनों का साथ, जितना भी साथ आप दोनों का है या था, ये डेस्टिनी में लिखा था। जैसे कि नसीब में ही लिखा था आप दोनों का मिलना, और इतना इतना टाइम आप दोनों को एक साथ रहना और फिर बिछड़ जाना। ये किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि हाँ, ये डेस्टिनी थी, आप दोनों मिले। आप ऐसे ही नहीं मिले हो, ये डेस्टिनी थी, आप डिनाई नहीं कर सकते। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, छुपाता बहुत है, उस फीलिंग्स को छुपाता बहुत है, लेकिन उसके दिल में प्यार बहुत है आपके लिए। ये रिश्ता एक खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ सकता है। आपके पर्सन चाहते भी हैं कि आप दोनों की मुलाकात हो, लेकिन जैसे कि मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला कि किसी किसी के लिए हो सकता है कि परिवार नहीं मान रहा हो। इस रिश्ते में 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। हो सकता है आपका परिवार हो सकता है उनका परिवार हो, कोई तो और है जो या तो आप दोनों के बीच में झगड़े लगाने का काम करते हैं, या तो इस रिश्ते के लिए उनका इनकार है। कोई तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, या तो घर वाले हैं, फिर या तो फ्रेंड है, कोई झगड़े लगाने वाले हैं, कोई तो है जो आप दोनों के रिश्ते को शादी नहीं होने देना चाहते या रिश्ता आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। वो कोई भी हो सकता है। अब वो कौन है, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, फ्रेंड है, थर्ड पार्टी है, वो आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन आपको हील करना चाहते हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत ही प्योर हार्ट हो। आपके पर्सन को पता है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा, एक होता ना कि दिल में कभी भी आपके लिए कोई मैल तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनको लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं,
उनको लगता है कि शादी में दिक्कतें आएंगी, उनको लगता है कि संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोगों के लिए इस इंसान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत बड़ी दिक्कत बन गई है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ये है कुछ आपके पर्सन के दिल की बातें। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, इस मैसेज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ग्रुप बी, इस फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है। देखते हैं, हो सकता है आपके पर्सन बहुत गुस्सा भी करते हैं और फिर बातों को कवर भी करने की कोशिश करते हैं। मतलब पहले गुस्से में कुछ कह देते हैं और फिर बातों को कवर करना शुरू कर देते कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, न वो नहीं था, न ऐसा न वैसा। बातों को कवर करते हैं, फिर पहले ब्लेम करते हैं, फिर बातों को कवर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिनके भी साथ रेजोनेट होगा, ज़रूर नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट होगी, लेकिन हाँ, कोई लोग यहाँ पर शादीशुदा भी हो सकते हैं। एक तो हिम्मत की कमी है इस इंसान के अंदर, ऊपर से अपनी बात बहुत चलाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि पहले आपको ब्लेम करते हैं, फिर अगर आपने कुछ कह दिया तो फिर बातों को कवर करना शुरू कर देता है आपका पर्सन। अभी भी कुछ ऐसा ही हाल है आपके पर्सन का कि कुछ गलतियां इसने की है, कुछ ब्लेम किया है आपको, और अब वो अपनी ही गलतियों को कवर करने की कोशिश बहुत करने वाले हैं। वो दिखाएंगे आपको कि वो कैसे गलत नहीं है, वो आपको शो करेंगे कि कैसे आपकी ही गलती है, आप ही गलत हो। बहुत ज़्यादा कोशिश जारी है इनकी कि वो आपके सामने साबित करे कि उनकी कोई गलती नहीं है। या तो इस इंसान ने हमेशा ही शांत रहना चाहिए था। देखो यहाँ पर तो आप इस इंसान के लिए मैग्नेट बन रहे हो, इतना अट्रैक्शन है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि किसी एक्स की वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। आपके पर्सन ने बोला भी होगा आपको, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि कोई और इंसान ही है जो इस इंसान को भड़का रहा है या आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। किसी की बुरी नज़र इस रिश्ते पर है, लेकिन आपके पर्सन चाहते तो है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। जिस तरह से आपका एनर्जी है, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है आपके पर्सन को, वो नहीं रह सकते आपके बिना। जिस तरह से आपका एनर्जी है, वो आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ये आने वाला समय जो रहेगा ना, आपके पर्सन की तरफ से आप देखोगे कि कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा, क्योंकि उनका मन बहुत कर रहा है कि वो आपसे बात करें। इसके खुद के थॉट्स की वजह से इंसान रुका हुआ था, स्टक था। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि दी एंड हो चुका है, बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो आप, और फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का। और ये जो आपके पर्सन है, इसके दिल में भी आप हो, इस इंसान के दिल से भी आप निकलते नहीं हो। ब्रेकअप होने के बाद भी ये इंसान आपको पसंद करता है, आपको चाहता है, आपकी तरफ वापस आना चाहता है। कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से इंसान आपसे दूरियां बना रहा है, या कोई थर्ड पार्टी इस इंसान को हमेशा ही कंट्रोल कर रही है। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। इस रिश्ते में बदलाव तो लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन। दूर से ये इंसान बहुत देखते हैं आपको, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ऑनलाइन नज़र रखते हैं आपके ऊपर। अभी भी आपके पर्सन का हाल कुछ ऐसा है कि वो बहुत सा आपके ऊपर नज़र तो रख रहे हैं। किसी किसी के लिए कुछ जैसे स्नीकी एनर्जी यहाँ पर है। किसी किसी के लिए हो सकता है कोई झूठ बोला गया है आपके साथ, ठीक है। शायद इस वजह से इंसान हो सकता है कि अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इंसान आपसे कुछ हाइड करने की कोशिश बहुत कर रहा है। कुछ ऐसी बात जो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपको पता चला तो आप और ज़्यादा नाराज़ हो जाओगे, या आप इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करोगे। आपके पर्सन की नज़र में आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक वजह ऐसी भी है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसको आज तक आप नहीं भूले हो, और आपके पर्सन चाहते भी है कि आप पास्ट की बातों को भूल जाओ, लेकिन आपका दिल इस बात को मानता नहीं है, आप उन गलतियों को भूलते ही नहीं हो सकता है जब भी आप दोनों के बीच में बात होती है, पास्ट की गलतियाँ
मतलब आप निकालते ही निकालते हो, आप इस इंसान की बातों को निकालते हो। और ये बात जब आपके पर्सन सुनते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। वो चाहते हैं कि आप उन बातों को भूल जाए, वो चाहते हैं कि आप उन बातों को लेट गो करें। आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि उनका दिल सच्चा है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आप जानते हो कि ये इंसान आपसे क्या छुपाता है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो और आपका जो हद से ज़्यादा इमोशनल होना है आपके पर्सन को रास नहीं आ रहा है, आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता है। वो नहीं चाहते कि आप इतना ज़्यादा डिपेंड रहे उनके ऊपर, आप इतना ज़्यादा रोए तड़पे। ये इंसान चाहते हैं कि आप बैलेंस करें खुद को। आपके पर्सन इमोशनल बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर वो खुद बैलेंस नहीं कर पा रहे इमोशनली तो वो चाहते हैं खुद को इमोशनली बैलेंस करना। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार है तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, मतलब एक हैप्पी एंडिंग वाली एनर्जी। उनको ऐसा लगता है कि अगर सच्चा प्यार है तो फिर आप दोनों को कोई अलग कर ही नहीं सकता, चाहे किसी और की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे आज आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो। प्यार तो है ना, इनको ऐसा लगता है प्यार तो है और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि ये हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक पॉजिटिव एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रही है कि कुछ इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़े दिनों की बात है और सब कुछ ठीक हो जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको भी वो समझाते हैं। मे बी इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत समझाया भी है कि तुम इतना टेंशन मत लो, जो भी होगा भले के लिए होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अगर आप दोनों की शादी होती है तो अच्छे के लिए होगी, अगर आप दोनों की शादी नहीं होती है तो फिर भी अच्छे के लिए होगा वो, ठीक है। एक विश्वास है इस इंसान को कि जो है सही है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। चिंता तो है कि कब तक आप दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे, कब तक आप दोनों को इंतज़ार करना पड़ेगा, यूं ही चिंता तो है, लेकिन एक विश्वास भी है। आपके पर्सन का जो ट्रू इंटेंशन है ना, वो शादी तो चाहते हैं गाइस। ना ये इंसान कभी भी आपको धोखा देना चाहता था, ना आज वो धोखा देना चाहता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ गलतफहमियां हुई है, या तो अनजाने में इस इंसान से कोई गलती ऐसी हुई है जो कि इस रिश्ते को खराब कर रही है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि सच्चा प्यार है तो कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता आप दोनों का, आप दोनों एक होने वाले हो, इस रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब वो और इंतज़ार नहीं चाहते हैं। आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ रहते हो बहुत हैप्पी रहते हो, बहुत खुश, हैप्पीनेस बहुत मिलता है इस इंसान को जब भी आपसे बात करते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है गाइस, न्यू बिगिनिंग तो आपके पर्सन चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपने थोड़ा हिम्मतवान बनना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि जो गट्स आपके अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि वो गट्स जो होने चाहिए आपके भीतर नहीं है, आपके अंदर नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर वो गट्स नहीं है। अब हम कार्ड से जानते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, देखते हैं। अब हम कार्ड से जानते हैं क्या है उनके दिल का हाल। एक कार्ड हमें मिल चुका है। देखो सबसे पहला ही कार्ड, इस रिश्ते में एक से ज़्यादा लोग भी है गाइस, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये रिश्ता जैसे कि कंपटीशन लगता है। उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि उनको ऐसा लगता है कि आपको चाहने वाले ज़्यादा हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एंजाइटी हो रही है आपके पर्सन को। इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन और एक ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है कि घर वालों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। जिस तरह से आप एनर्जाई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, ठीक है। इसलिए इंसान अपने दिल की बात कह नहीं पाता है आपसे। मन में बहुत कुछ है इनके, लेकिन बोल नहीं पाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि घर वाले मानेंगे नहीं। या किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन शादीशुदा है, या आप दोनों शादीशुदा होकर एक दूसरे से अलग रहते हो, ऐसा हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इसका जो मन है वो करता है कि वो आपसे बात करे, लेकिन ये जो बात नहीं कर पा रहा, इस वजह से आपके पर्सन बड़े नाराज़ हैं, बड़े परेशान हैं।
और कुछ लोग तो आप ऐसे कि अब ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, अब ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश बहुत हो रही है, आपकी तरफ फास्ट आने की कोशिश बहुत हो रही है, चाहते हैं वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब उनका मन नहीं लगता आपके बिना, ठीक है। डेफिनेटली वही तो आपके पर्सन आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग चाहते हैं गाइस। डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग बोला और डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है। जिस तरह से आप एनर्जी आई है, वैसे तो इस इंसान को ऑब्स्टिकल्स बहुत नज़र आते हैं, लेकिन बॉटम में स्ट्रेंथ की एनर्जी। इस रिश्ते में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, इस रिश्ते में जो भी परेशानियां हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अगर हिम्मत करेंगे तो वो इस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन उनको हिम्मत जुटाना होगा। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन हमेशा ये अपना जो कहना है उसको सच करने की कोशिश करते हैं। ये इंसान, मैंने जैसे कि पहले ही बोला था कि ये इंसान ब्लेम तो करता है, फिर उसको कवर भी करता है, झूठ बोलता है, फिर उसको कवर भी करता है। तो यहाँ पर सेम एनर्जी है कि इंसान हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी करता है। इस इंसान की जो ट्रू वाली फीलिंग्स अगर देखी जाए तो इंसान बहुत तड़पता है आपके लिए, बहुत तड़पता है, नहीं रह सकता आपके बिना। और आपके पर्सन तो वैसे भी चाहते हैं आपसे शादी करना। इस रिश्ते में हो सकता है बहुत बड़ी वजह यह है कि इंसान अपने दिल की बात आपके सामने रख नहीं पाता है, जो चाहता है, जो फील करता है, आपके सामने बोल नहीं पाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे जैसे भी हो, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली है और आपके जो पर्सन है उनका अगला कदम भी यही है, उनका नेक्स्ट एक्शन भी यही है कि वो आपकी तरफ आएंगे। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। एस ऑफ सोर्ड्स और डेथ की एनर्जी बता रही है कि एक न्यू बिगनिंग होगी। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आप दोनों की बात होगी। मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं वो आपको, जाने अनजाने में। तो यही थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।